मेरा नाम शिल्पा पटेल, समर्पण ज्ञान स्कूल, कक्षा 4, पाठ नंबर 3, किरमिच की गेंद। हमने हमारे पार्ट 1 में ये लेसन देखा है। उसमें दिनेश नाम का लड़का है जिनको एक गेंद मिलती है। वो गेंद किसकी है वह उसको पता नहीं चलता है। वह अपने दोस्तों को पूछने के लिए क्लब में बुलाता है। वहाँ पर अपने दोस्तों से वो पूछता है कि ये गेंद किसकी है। सभी उसके दोस्त मेरी है करके बोलने लगते हैं। बच्चों, आगे हम ये लेसन देखते हैं। तभी ये अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। जब दिनेश कह रहा है कि ये गेंद किसकी है, तब अनिल तुरंत बोलता है कि ये गेंद तो मेरी है। दिनेश ने पूछा, कब तुम्हारी गेंद खोई थी? अनिल कहता है, 4 महीने पहले मेरी गेंद खो गई थी। तो ये गेंद तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गेंद तो पुरानी हो चुकी होगी और उस पर धूल मिट्टी भी आ गई होगी, लेकिन ये गेंद ऐसी नहीं है। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। अभी उनको पता चल गया कि अनिल की गेंद नहीं है, तो सुधीर ने तुरंत वह गेंद पर अपना हक जताने की कोशिश की। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। दिनेश से कहता है सुधीर कि मुझे गेंद दिखा दे, मैं उसको देखकर तुरंत बोल दूंगा कि ये गेंद मेरी है, यही निशानी वाली गेंद मेरी थी। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश तुरंत सुधीर को कहता है, यह कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें गेंद दूंगा और तू उसको देखकर निशानी बताएगा? ये तो कोई भी कर सकता है। तभी उतने में ऊपर से दीपक उतर कर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना देने वाला एक चतुर लड़का था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। कैसे तेरी? सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं दीपक को कि कैसे तेरी हुई गेंद? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे थे, और आज तू कह रहा है कि गेंद तेरी है। दीपक कहता है, मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खो गई थी। दीपक ने कहा, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पे से नीचे फेंक दी थी और मेरी गेंद खो गई थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई और यह कभी हो नहीं सकता, क्योंकि 5-6 महीने पहले खोई हुई चीज़ पुरानी हो जाती है और ये गेंद एकदम नई और साफ सुथरी थी। अरे जाजा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। अनिल ने दिनेश का साथ दिया और दीपक से कहा कि ये गेंद तेरी है, सबूत क्या है, बता दो मुझे। दीपक कहने लगा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फ़ौरन वह गेंद पहचान लूँगा और तुम लोगों से कह दूँगा कि ये गेंद मेरी है। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा था। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर ये गेंद खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, दिनेश कहता है। ठीक है, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा तब तक ये किसी को गेंद नहीं मिलेगी। हम इस गेंद से खेलेंगे।
गेंद थोड़ी देर में दिनेश लेकर आता है। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरे है, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। अभी तक तो दीपक यही सोच रहा था कि यह गेंद मुझे मिल जाए तो अच्छा है। गेंद आते ही तुरंत बोलने लगा, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद। लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं। अनिल ने तुरंत दिनेश का साथ देते हुए दीपक को कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अरे जाए से तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने तुरंत कहा। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। अभी दूसरा सबूत दिया दीपक ने कि गेंद को धरती पर मारो तो टप्पे की आवाज़ आती है। मेरे साथ बाजार चल, अनिल ने तुरंत दीपक से कहा। मेरे साथ बाजार चलो, दुकानों पर जितनी गेंद है ना, उन सब गेंद में से टप्पे की आवाज़ ही होती है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से कहा होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से ले लूँगा। दीपक तो अभी भी मानने वाला नहीं था। वो तो अभी भी यही कह रहा है कि गेंद मेरी है, मुझे गेंद दे दो, नहीं तो मैं रास्ते पर फेंक दूंगा, ना तो फिर मैं सुनील से इसके पैसे लूँगा। दिनेश ने हाथ पकड़ लिया और गेंद को फेंकने को नहीं दिया। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। सुनील, सुधीर, दीपक तीनों मिलकर कहने लगे कि ये गेंद दीपक की है और दीपक को ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को हो रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेना, अपने अपने बल्ले ले आओ, हम ये गेंद से खेल खेलेंगे। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। तभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजे को पार करके रास्ते पर एक स्कूटर आ रहा था। उसमें आगे सामान रखने की जाली थी। उस जाली में वह गेंद जाकर गिरती है। सारे बच्चे गेंद को लेने के लिए तेजी से वह स्कूटर की तरफ भागे, लेकिन वह स्कूटर चलाने वाले को तो पता भी नहीं था कि वह गेंद उनके स्कूटर में आ गई है। स्कूटर के पीछे सारे बच्चे भागे भी, लेकिन बेकार में भागना है यह सोचकर वह रुक गए। फिर एक दूसरे का मुंह देखते रहे और फिर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। तो बच्चों, देखा ना इस लेसन में कि हमें गेंद के लिए क्या बताया गया है। हमें मिलजुल कर खेल खेलना चाहिए। मेरी है करके ये गेंद सारे बच्चे कहने लगे और अंत में वह गेंद किसी को नहीं मिली। स्कूटर में ही वह गेंद गिरी और फिर वह चली गई। तो बच्चों, हमारा लेसन यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।